हेलो दोस्तों, मैं केडीसी आपके प्रभात कोचिंग सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम लोग अध्याय जो है 3.2 जो है वेरी शॉर्ट ट्रिक यानी बेसिक कॉन्सेप्ट से जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। और इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा, बीच में छोड़ के ना भागिएगा। और अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं, इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 3.1। देखिएगा, कहता है कि एक समलंब ABCD में कोण A जो है 100 डिग्री है और तथा B जो है 110 डिग्री है। तब शेष दो कोणों की जो है माप क्या होगी। यानी शेष इसमें दो जो कोण है उसके माप ज्ञात करना है। यानी C का और जो है D का, यानी C और D का हमें क्या करना है, वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिएगा 1 का हल में एक समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज की हमने क्या किया, रचना कर दिया। और इसका नाम लिखा है A और B, C और D। ये है आपको 100 डिग्री है और ये 110 डिग्री है। और हमें ये D और जो है C पता करना है। ठीक है, तो चलिए आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे इसको हल करेंगे। यानी यहाँ पे जो है C और D का जो है वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं कि समलंब के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज के आसन कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ध्यान से सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। तो आप लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। D होगा, क्या लिखेंगे, D। यानी A प्लस D बराबर 180। A प्लस D बराबर 180। हमने क्यों लिखा, क्योंकि आसन कोण है। क्या है, आसन कोण है। और यहाँ पे एक का वैल्यू क्या दिया है, 100 डिग्री है, प्लस कोण D बराबर 180। इसलिए कोण D बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 100 बराबर 80 डिग्री ना। क्या होगा, 80 डिग्री होगा। क्या होगा, 80 डिग्री होगा आंसर। फिर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, ध्यान से देखते रहिएगा। कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। कोण B प्लस C बराबर 180 डिग्री। कोण B प्लस C बराबर 180 डिग्री। B का वैल्यू क्या है, 110 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इसलिए हम लोग लिख देंगे कोण C बराबर 180 माइनस 110 बराबर कितना, 70 डिग्री। कितना, 70 डिग्री। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि जो समलंब होता है, आप जानते हैं कि समलंब, आपको थ्योरी में बताया है कि जो समलंब होते हैं उनके आसन कोणों का योग जो क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी या उनको कह सकते हैं कि उनके सम्मुख कोणों का योग भी क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मान लीजिए ये वाला C आया कितना, ये कितना आया जी, 70 ना। ये हुआ 70, ये कितना हुआ, 80 हो गया ना। नोट कर लीजिए। फिर एक बात याद रखिएगा कि जो समलंब होते हैं उनके आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर ये बात आपको याद है तो आप जो है इसे आसानी से जो है बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज की जो आसन भुजाएं हैं 3 अनुपात जो है 2 के अनुपात में है। यानी उनकी जो आसन भुजा है उनका अनुपात दिया हुआ है इनके यहाँ पे। और कहता है कि यदि पहली आसन भुजा 6 सेमी है तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति यानी पेरीमीटर यानी परिमाप हमें जो है ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को।
तो यहाँ जो भी दिया रहता है उसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या दिया है देखिए, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा कितना दिया है? 3:2 दिया हुआ है। 3:2 यानी जो शुरू में है वो पहला आसन भुजा ना है, पहला का है, और जो बाद में हुआ दूसरा आसन भुजा। ये जो है पहली आसन भुजा है, ये क्या है? पहली का दिया हुआ है, और ये क्या है? दूसरी के है। क्या है? दूसरी के। तो जो शुरू में रहता है उसको पहला स्थान होता है ना, जो स्टार्टिंग में है उसको पहला स्थान, जो लास्ट में है उसको अंतिम स्थान प्राप्त होता है। तो यहाँ पे समझिएगा कि ये जो दिया हुआ है 3, यानी ये जो 3 अनुपात है वो किसका है? पहला आसन भुजा का है। और जो 2 दिया हुआ है ये दूसरे आसन भुजा का है। दूसरे भुजा आसन की क्या है? वो लंबाई है, जो कि दोनों का अनुपात में दिया हुआ है, पता है अभी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि पहली आसन भुजा की लंबाई 6 cm हो जाती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे पहला जो है 6 है, 3 है, दूसरा 2 है। अब ये क्या कर रहा है कि पहले को करे पहला 6 हो जाता है, यानी पहला कितना हो गया? यानी यहाँ पे ये 3 था, अब कितना हो गया? 6 cm हो गया। 3 था अनुपात में, लेकिन 6 हो गया। 3 था, कितना हो गया? क्या किया होगा जे? 2 से क्या किया होगा? जब पहला में 2 से गुना तो दूसरा में 2 से गुना होगा ना, दूसरा में 2 से गुना होगा कि नहीं? तो 2 से गुना तो क्या होगा? 4। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? ये कह रहा है कि यदि पहली आसन भुजा जो है 6 cm है, यानी पहली कितना? 6 cm। अनुपात में 3 था, 3 का वैल्यू 6, तो 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा। 2 का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो कहता है कि इसका परिमाप क्या होगा, यानी परिमिति। तो परिमिति बराबर क्या होता है? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई ना, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 × लंबाई कितना है? 6 प्लस चौड़ाई कितना है? 4। यानी 2 + 2 × 10 बराबर 20 cm आंसर। तो मेरे को बताइएगा अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो। किसी को भी नहीं ना? तो प्रॉब्लम ना है तो इसको जो है नोट कीजिए। तो अब हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण जो है 120 डिग्री हो तो उसके बाकी तीनों की कोणों की जो है माप क्या होगी। यानी समांतर चतुर्भुज, यानी 3 के हल में समझेंगे समांतर चतुर्भुज। पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज की रचना हमने कर लिया, नाम भी लिख देते हैं ABC और D। कह रहा है कि एक कोण 120 मान लीजिए, इसको हमने 120 डिग्री मान लिया। तो देखिए समांतर जो है चतुर्भुज के कुछ कहानी तो होगी ना, रूल होगा ना। तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? जो समांतर चतुर्भुज होता है उसके जो आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? बराबर में समान होती है। क्या होती है? समान होती है। और उसके जो कोण भी होते हैं समूह कोण, उसके समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर। ये 120 डिग्री है तो ये भी क्या होगा? 120 डिग्री होगा। क्या होगा? 120 डिग्री होगा। और क्या कंडीशन है कि इसके जो आसन कोण जो होते हैं, आसन कोण यानी D और C क्या है? आसन कोण। जो आसन कोण का योग क्या होता है? इसमें 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इनके जो विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं?
समद्विभाजक होते हैं, यानी दो बराबर भाग में क्या करते हैं, बांट देते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज, ये मान लीजिए है, ये क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना। इनके जो विकर्ण एक दूसरे को, इसमें दो को विकर्ण होता है ना, काटेगा ना, तो ये मान लीजिए 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 लेंगे, 5 5 होगा। अगर ये 5 है तो अभी क्या होगा, 5, ये 10 है तो अभी क्या होगा, 10। यानी ये बराबर बराबर भागों में क्या करते हैं, विकर्ण एक दूसरे को बांट देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बांट देते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ दिया हुआ है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक आसन कोण कितना है, 120 डिग्री दिया है। तो कह रहे कि बाकी तीनों का, इसका 120 है तो बाकी तीनों का जो है कितना होगा। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग बराबर 180। यानी समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ए कोण ए प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का वैल्यू तो पता ना है, डी का पता है, 120 बराबर 180 डिग्री, इसलिए कोण ए बराबर 180 माइनस 180 लिखेंगे यहाँ पे, 120 बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यानी ये हमें कितना प्राप्त हो गया, 60 डिग्री। और यह भी आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो है सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कोण ए बराबर कोण सी, कोण ए बराबर कोण सी, यानी कितना, 60 डिग्री। ये भी कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। उसी प्रकार जो है कोण डी बराबर कोण बी, कोण डी बराबर कोण बी, यानी डी का जितना वैल्यू होगा बी का भी उतना ही क्या होगा, वैल्यू होगा। यानी बी बराबर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो ये क्या हो गया, 120 डिग्री। हमें तीनों कोणों का जो है माप ज्ञात हो गया, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग जो है जानेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा बाल का, किताब खोलिए लड़के, क्या कर रहे हैं, किताब खोलिए। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज, सम माने बराबर, चतुर्भुज माने 4 भुजा वाले, यानी सभी भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है 6 मीटर है एवं 8 मीटर है। तो उसके प्रत्येक भुजा की जो है लंबाई हमें जो है क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 का हल में देखिएगा, शांतिपूर्वक समझिएगा। एक समचतुर्भुज बना लेंगे, क्या बनाएंगे, समचतुर्भुज। ये मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, ये क्या है, ए बी सी डी, एक समचतुर्भुज है। तो मेरे को बताइएगा कि एक समचतुर्भुज में कितने विकर्ण होंगे, 2 होंगे ना जी। किसी भी चतुर्भुज का यानी बहुभुज का अगर हमें विकर्ण निकालना हो तो आपको मैं बताया हूँ कि सूत्र का यूज करेंगे n इंटू n माइनस 3/2 का, इसी का यूज करेंगे। यानी n इंटू n माइनस 3/2 का प्रयोग करेंगे। और क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है कैसा भी बहुभुज जो है कितना भी बड़ा हो, हम उसके विकर्णों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। हमें इसमें क्या ज्ञात करना है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई जो है 6 मीटर है और 8 मीटर है। क्या है, 6 मीटर है और क्या है, 8 मीटर है। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये 2 ही विकर्ण है ना, तो ये टोटल कितना दिया है, 8 मीटर है और ये क्या है, 6 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक 8 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, 6 मीटर है। और पूछ रहा है कि ये भी भुजा यानी सीधी भुजा, ये सब भुजा की जो है लंबाई क्या होगी। तो चलिए आइए समझते हैं। तो लिखेंगे समचतुर्भुज की भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। यानी टोटल भुजा क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। और देखिए जो समचतुर्भुज होते हैं उनके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है जब समद्विभाजक करते हैं यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्या करते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो जब उनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, मान लीजिए AC बराबर दिया है, AC बराबर कितना 8 माने हैं, 8 cm लिए हैं, तो AO बराबर क्या हो जाएगा 4 cm। AO बराबर 4 cm, OC बराबर 4 cm। आधा आधा होगा ना, टोटल 8 है तो आधा 4, ये भी क्या होगा 4 होगा। उसी प्रकार देखिएगा BD बराबर 6 cm है ना, BD बराबर 6 cm है, तो BO बराबर कितना 3 cm। BO बराबर 3 cm, यानी टोटल 6 है तो आधा 3, ये भी क्या होगा 3, ये भी क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ 3 है, और ये क्या बन गया समकोण। तो मान लीजिए यहाँ पे देखिएगा समकोण में पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं ना, ये दिया हुआ है 4 और दिया 3, और हमें ज्ञात करना है ABO। हमें AB ज्ञात करना है, क्या होगा। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, AB ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब के, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर AB का स्क्वायर लिखेंगे, AB का स्क्वायर बराबर AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पे AO का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे ना, लिखेंगे ना। यहाँ देखिएगा यानी AB बराबर AB का स्क्वायर कीजिए, 4 चौके 16 हो जाएगा, 3 के 9 होगा। AB बराबर कितना होगा, रूट में 25 होगा, 25 का कितना होता है 5 cm, यानी AB बराबर कितना होगा 5 cm। AB बराबर 5 cm। किसी को प्रॉब्लम है? तो जब AB बराबर 5 है तो BC बराबर क्या होगा 10 होगा। ये बाबू यहाँ समझिए, समचतुर्भुज है सम्मिश्र बराबर, यानी उनके टोटल भुजा क्या है बराबर है। तो समचतुर्भुज टोटल भुजा बराबर है, ये 5 आ गया तो सब क्या होगा 5 नहीं होगा, सब क्या होगा 5 होगा। हमें क्या ज्ञात करना था जी, हमें ज्ञात करना था कि प्रत्येक भुजा की जो है लंबाई ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसे नोट कीजिए, आज जहाँ ना है वहाँ पूछिए। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि आयत और जो है समांतर चतुर्भुज में जो है क्या अंतर है, यानी उनके अंतर के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो देखिए आयत क्या होता है, तो आप आयत के बारे में जानते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है बराबर होती है। क्या होती है बराबर होती है, यानी समकोण भुजा क्या होता है बराबर होता है, और उनके विकर्ण जो होते हैं समान होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं समान होते हैं, और क्या होता है, और उनके विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भाग में बांटते हैं। और उनके प्रत्येक कोण क्या होते हैं समकोण होते हैं। क्या होते हैं समकोण होते हैं, यानी ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी क्या होगा 90 होगा। लेकिन चलते हैं समांतर चतुर्भुज में। तो समांतर चतुर्भुज में जो समूह कोण है, यानी कोण A और कोण C, यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, और उनके जो आसन कोण है समांतर चतुर्भुज में, आसन कोण यानी कोण A प्लस कोण B कह सकते हैं, यानी कोण B प्लस कोण C कह सकते हैं, यानी कोण C प्लस कोण D कह सकते हैं। इनके जो आसन कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं समपूरक होते हैं, यानी 180 डिग्री के होते हैं। और उनके जो विकर्ण भी होते हैं, इनके भी विकर्ण एक दूसरे को जो होते हैं समद्विभाजित करते हैं, यानी 2 बराबर भाग में बांटते हैं। तो यहाँ तक जो है हम लोग जो है 3.2 जो है चैप्टर हुआ खत्म, और हम लोग जो है अगले अध्याय में पढ़ेंगे एक्सरसाइज
4 पढ़ेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना न भूलें।